भूल से एक बात याद रखना, बस संतों का अपमान मत करना कभी। रामचरितमानस में श्री राम जी स्वयं कहते हैं, जब माता शबरी को नवदा भक्ति का बोध कराते हैं, ज्ञान देते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री राम भगवान स्वयं कह रहे कि संत मुझसे भी पहले हैं। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताइए। संत ही हैं जो वहां तक भगवंत तक पहुंचाते हैं। इसलिए बात सच ये है, दुनिया में प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, पर जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। संत के आने से जीवन बदल जाता है। और संत कौन है? संत किसी चोले से नहीं बनते, संत घर छोड़ने से नहीं बनते, संत अपने जीवन को संतुलित करने से बनते हैं। बहुत सरल परिभाषा समझ लेना, संत कहीं भी कोई भी हो सकते, गृहस्थ में भी संत हो सकते हैं, वैरागी भी संत हो सकते हैं, सन्यासी भी संत हो सकते हैं। संत का स्वभाव से मतलब है, संत का इस चोले से और पहनावे से मतलब नहीं है, या किसी स्थान से मतलब नहीं है कि कोई घर में रहता है तो वो संत नहीं है, कोई आश्रम में रहने वाला संत होगा, घर छोड़ने वाला संत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने अपने जीवन को संतुलित कर लिया वो संत है, और जिसका जीवन असंतुलित है वो असंत है। बस इतनी सी तो परिभाषा है। अगर आप भी अपने जीवन को संतुलित कर लें, मन वचन कर्म वाणी को संतुलित कर लें, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 1 मन, ये 11 को अपने वश में कर लें तो आप भी संत ही है। और यदि कोई खूब भगवा पहन ले, घर भी छोड़ दे, और उसने अपने मन को अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया या अपने को संतुलित नहीं किया, फिर भी आप उसे संत नहीं कह सकते। जो संतुलित है वो संत है। बहुत सरल सी परिभाषा है। और ऐसे व्यवस्थित और संतुलित संतों का अपमान हो गया, इसलिए श्राप मिल गया। कभी अपमान मत कराना संत। जीवन में जब संत आते हैं तो समझ लो अब तो भगवंत भी आने वाले। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संतों का मिलन हो तो समझना अब हरि से भी मिलना हो ही जाएगा। संतों के चरण पकड़ करके, सुखदेव जी के चरण पकड़ के आज राजा परीक्षित कहते, प्रभु मेरे मन में अब तक ये भय है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। इस मृत्यु के भय से पार कैसे जाना है ये बताएं। तब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक परीक्षित को सुनाई है, और जीवन ही नहीं मृत्यु का भी बोध कराया। इसलिए भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है जो जीवन जीना तो सिखाती ही है कि जीना कैसे है, लेकिन भागवत कथा ये भी सिखाती है कि मरना कैसे है।